हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि टॉपिक का नाम है आपके भारत की नदियाँ। इससे जुड़े हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और विद डिटेल्स। और हमारी एक ही कोशिश रहती है हम आपको कम से कम समय में कंप्लीट आपका टॉपिक को हम करा के जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को बिना समय गंवाए आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री के पास गोमुखी मानी से उसका उद्गम होता है। इसके मुहाने की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और लंबाई इसकी भारत में 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। इसके कुछ विभिन्न नाम हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, उत्तर बांग्लादेश में जमुना के नाम से, मध्य बांग्लादेश में जब गंगा से मिलने के बाद पद्मा के नाम से, और दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी से होता है। इसका जो संगम है बंगाल की खाड़ी में होता है। ये भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है, वैसे 2900 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, तिस्सा और कामेंग इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखेंगे, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह असम राज्य में है और जो माजुली नदी द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है नेपाल से होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी इंद्रावती, दूध कोसी, शुन कोसी, तामुर कोसी है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है। इसका संगम मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। इसकी लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां दो हैं, ब्राह्मणी और वैतरणी। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है। इसका उसका उद्गम स्थल है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। इसके संगम मुहाने की बात करें तो कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। ये लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो है नासिक जिले से होता है। ये जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसका जो संगम मुहाना है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और लंबाई इसकी बात करें तो 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कुछ देख लेते हो, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, वर्धा। इसमें से प्राणहिता हो गया, मंजीरा हो गया, वर्धा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट देखेंगे हम, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। इसका जो संगम हुआ ना ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई की बात कर लें तो 800 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप से है? तो ये महाबलेश्वर पहाड़ से। इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, दूधघट्टा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की सहायक नदियाँ हैं जैसे कि दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। ये तुम्हारा ये जो है एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी है इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से होता है और इसका मुहाना जो है
पटना के समीप गंगा में होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। और कुछ हम देखते हैं, तो धौली गंगा विष्णु गंगा का जो संगम है वो विष्णुप्रयाग में होता है। अलकनंदा पिंडार के संगम कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी की बात करें तो रुद्रप्रयाग में होता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार जरूर देखें क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची ज्वारभाट्टी वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी जो है अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। नेक्स्ट देखेंगे, पंचनद नाम से किस राज्य की प्रमुख नदियों के लिए विख्यात है? तो पंचनद नाम पंजाब की 5 नदियां हैं, जो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र होकर बहती है? नर्मदा नदी जो है ब्रह्मपुत्र होकर बहती है। नेक्स्ट देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखेंगे, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो पार्वती नदी। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की गंडक नाम नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो नारायणी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महान नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम जो है यमुना नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर भारत की चिनाब नदी किस 2 नदी के संगम से मिलती है? चंद्रा और भागा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? तो कावेरी, गंगा, महानदी। ये जो है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नाम के जानी जाती थी? तो कोसी नदी। नेक्स्ट देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने बहुत ही कम समय में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एमसीक्यू विद डिटेल्स हमने कवर कराया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।